बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है IAS 41 एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो अप्लाई होता है बायोलॉजिकल एसिड्स पर। बायोलॉजिकल एसिड्स में दो चीज़ें हैं, एक तो लिविंग एनिमल्स एंड सेकंड लिविंग प्लांट्स। ये स्टैंडर्ड उन गवर्नमेंट ग्रांट से भी रिलेट करता है जो कि बायोलॉजिकल एसिड्स के लिए दिए जाते हैं, एंड ये स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से भी रिलेट करता है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। जब आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करते हो एंड हार्वेस्ट करने के बाद फिर प्रोसेसिंग करते हो और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो उसको हम या तो इन्वेंटरीज IS2 के अंदर क्लासिफाई करते हैं या फिर दूसरे अदर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर क्लासिफाई करते हैं। जितने भी बायोलॉजिकल एसिड्स हैं उनको IS 41 के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा एक्सेप्ट बियरर प्लांट्स। इसी तरह जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जब तक वो बायोलॉजिकल एसिड्स के साथ कनेक्टेड हैं तब तक उनको IAS 41 के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। कब तक? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक। हार्वेस्ट करने के बाद उनको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है उनको हम IAS 41 के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको IS2 इन्वेंटरीज आर दूसरे एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल शीप क्या है? एक बायोलॉजिकल एसिड है एंड उसके साथ जो वुल्फ अटैच है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। कब तक? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक। जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं एंड प्रोसेस करने के बाद उससे यार्न और कारपेट बनाते हैं तो उस यार्न और कारपेट को IS 41 के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम इसी तरह जो ग्रेप वाइन है यानी अंगूर का जो पेड़ है वो एक बायोलॉजिकल एसिड है तो उसको हम IAS 41 के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन उसके साथ जो कनेक्टेड अटैच जो ग्रेप्स हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनको भी हम IS 41 के अंदर इंक्लूड करेंगे। कब तक? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक। जब हम ग्रेप्स को हार्वेस्ट करेंगे और मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के उससे जो है एक प्रोडक्ट यानी वाइन वगैरह बनाएंगे तो उस वाइन को IS 41 के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बायोलॉजिकल एसिड्स को उस वक्त बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, नंबर 1 उनसे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो, प्रोबेबल हो। नंबर 2 उनकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड हो। नंबर 3 वो बायोलॉजिकल एसिड एंटिटी के कंट्रोल में भी हो। देन जाकर के हम बायोलॉजिकल एसिड को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बायोलॉजिकल एसिड्स को इनिशियली फेयर वैल्यू लेस एनी एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट पर मेजर करेंगे। अगर बायोलॉजिकल एसिड्स की कोई फेयर वैल्यू नहीं है देन कॉस्ट मॉडल यूज़ होगा। बायोलॉजिकल एसिड्स को सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में रीवैल्यू करेंगे टू फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट एट ईयर एंड। कोई गेन और लॉस आएगा तो उसको डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। जो बियरर प्लांट्स हैं उनको हम अकाउंटेड फॉर करते हैं अंडर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बियरर प्लांट एक लिविंग प्लांट है जो कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोडक्शन के लिए और सप्लाई के लिए, और बियरर प्लांट से ये एक्सपेक्टेड की जाती है कि वो मोर देन 1 पीरियड के लिए फ्रूट को क्या करेगा? बियर करेगा। और जो बियरर प्लांट है उसको एस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें आप उसको जो है स्क्रैप सेल्स कर सकते हो एस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देयरफॉर इसीलिए ऐसे आइटम्स को लाइक अंगूर के जो पेड़ हैं VINES वाइन्स, इसी तरह टी बुशेस हैं और जो दूसरे फ्रूट ट्रीज हैं आप उनको बियरर प्लांट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं